दर्शकों, अभी हम जुड़ेंगे प्रभाग क्रमांक 7 से विरंगा भिवगड़े से और जानेंगे कि उनकी क्या चुनावी रणनीति होगी 15 जनवरी 2026 को चुनावी माहौल को देखते हुए। मैडम, आप एक महिला प्रत्याशी हैं, तो क्या कुछ योजनाएं होंगी अगर आप चुनावी जीत हासिल करती हैं तो? मैं सर्वप्रथम जय भीम और बहुजन समाज पार्टी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें इसमें विश्वास दिलाया और 4 उम्मीदवार हमारे सामने इतने अच्छे हैं कि हम पूरे नगर सेवक रह चुके हैं और हमने अपने एरिया में विकास कार्य किया है। ये हमारा एरिया है, ये मेरा लश्करी बाग एरिया है। तो मैं अपनी जनता से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी महिला के लिए योजना है, जैसे बचत गट की योजना और महिला के लिए स्वास्थ्य जो अभी फ़िलहाल में जो ज़्यादा चल रही है ब्रेस्ट कैंसर के, तो जो हमारा अंबेडकर हॉस्पिटल है वहाँ पे हम कैंपेनिंग का कार्य चालू करने की कोशिश करेंगे। क्या विकास कार्य करेंगी अगर आप चुनावी जीत हासिल करते हैं तो? प्रथम विकास कार्य आपका क्या होगा? प्रथम विकास कार्य मेरा यही है कि मैं महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा तो पानी की समस्या रहती है जो हमारे एरिया में सॉल्व हो चुकी है, लेकिन छोटा मोटा थोड़ा सा एरिया है जो दुबकाले में बहुत दिक्कत जाती है। तो सबसे पहले मैं वो पानी की समस्या को हल करूँगी। उसके बाद रोड नाली वो तो काम होते ही चाहे, लेकिन हम सबसे ज़्यादा छोटे मोटे जो UPSC सेंटर बोलते हैं जो महानगर पालिका के हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। जनता का आरोप है कि लगातार झूठे वादे पक्ष में आने तक नेताओं की ओर से, नेत्रियों की ओर से किए जाते हैं, मगर सत्ता में आने के बाद वे वादे भूल जाते हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सब झूठे हैं। हम लोगों ने हमने नगर सेवक रह चुके हैं। जो एक कांग्रेस का नगर सेवक हमारे साथ, मतलब 3 जो नगर सेवक हम BSP के थे और एक कांग्रेस का नगर सेवक था जो उन्होंने 4 टर्म काम कर चुके थे। उन्होंने पूरा कह दिया था कि अब आप 3 नगर सेवक हो बसपा के, तो आप ही काम करोगे। तो मैं जनता से यही कहूँगी कि ये झूठे वादे हैं, जो लोग कुछ भी कहते हैं, जो छोटे छोटे लोग यहाँ पे खड़े हैं वो सब झूठे हैं। क्योंकि हमने यहाँ 9 साल पे काम किया है और जब कोरोना का पीरियड भी था तब भी हमने लोगों की मदद की है, लोगों के पास जाके कोरोना के पीरियड में उनकी सहकार्य किया है। क्या लगता है आपको 16 जनवरी 2026 को आपके पैनल का बिगुल क्या बच पाएगा? बिल्कुल बच पाएगा, क्योंकि हमने ये हमारी जनता हमारे साथ है और जो छोटे छोटे लोग जहाँ पर खड़े हैं, जो उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं, ये 2017 में ही हमारी जीत हो गई थी। और जब हम रैली कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, तो लोगों ने हमें खुद ही कहा है कि हम विनर हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेझिझक रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद मैडम। विरंगा भिवगड़े का कहना है कि 2017 की जीत के बाद अब हम 2026 में भी चुनावी मैदान में उतरे हैं और उन्होंने पूरा दावा किया है कि बसपा के 4 उम्मीदवार ये जरूर ही जीतेंगे। पर ये देखने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा नागपुर समय न्यूज़ के साथ। आखिर 16 जनवरी 2026 को प्रभाग क्रमांक 7 में पक्ष, अपक्ष या फिर कोई अन्य पार्टी, बसपा या फिर कोई अन्य पार्टी, आखिर किसकी जीत होगी ये देखने के लिए आप जुड़े रहिए नागपुर समय न्यूज़ के साथ। काजल शेट्टी, कैमरा पर्सन रोशन।